एक्सक्यूज मी, ऑफिस में कहाँ घुसी चली आ रही हो तुम? नमस्ते मेम साहब, वो माफ़ी चाहूँगी, मैं ऐसे ही मैं अंदर चली आई, लेकिन वो क्या है ना, मैं अपने भाई को ढूंढ रही हूँ। भाई को? अरे कौन सा भाई, किसका भाई, किसकी बात कर रही हो तुम? वो मनीष है ना, वही मेरे बड़े भाई है, और मेम साहब मैं उन्हीं को ढूंढ रही हूँ, आप उन्हें बुला देंगी? अच्छा, तो वो 2 कौड़ी का जो पियोन है उसी की बहन हो तुम। और एक बात बताओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डायरेक्ट ऑफिस में घुसने की? तुम्हें पता नहीं है अगर किसी से भी मिलते हैं तो ऑफिस के बाहर मिलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? वो मेम साहब मैं इसीलिए अंदर आ गई क्योंकि बाहर ना मैंने भैया को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं पे भी नहीं मिले, और ये टिफ़िन देना उन्हें बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए मेम साहब मुझे अंदर आना ही पड़ा उन्हें ढूंढने के लिए। अच्छा, तो तुझे बाहर तेरा भाई नहीं मिला तो तू अंदर आराम से पार्क समझ के आ गई। अरे तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस है या नहीं है बिल्कुल भी कि किसी से पूछ कर आते हैं? खैर छोड़ो, तुम जैसे गंवार लोगों के क्या ही मुंह लगूं मैं। जा बाहर जाके बैठ, इंतजार कर ले वहां पे बैठ के। अरे मेम साहब आप ऐसे गुस्सा मत करिए, वो क्या है ना, ये टिफ़िन देना भैया को बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ आप एक बार उन्हें बुला दीजिए, बस मेरे टिफ़िन देखिए और तुरंत चली जाऊंगी। तुम गंवारों की हरकतें कभी सुधरेगी नहीं, तुम एक नंबर के ढीठ और नकटे होते हो। अरे मैंने तुझे कितनी बार बोल दिया, एक काम कर बाहर जाके बैठ जा। समझ नहीं आ रहा तेरे बिल्कुल भी? मुझे तो लग रहा है तू ऐसे नहीं मानेगी। अभी रुक, तेरे भाई को ही कॉल करके बुलाती हूँ मैं। बेवकूफ। हेलो, हाँ मनीष को तुरंत भेजो ऑफिस में। हाँ अभी भेजो। जी नमस्ते मैम साहब, आपने मुझे बुलाया? तुमने अपनी बहन को बिल्कुल भी दुनियादारी सिखाई है नहीं सिखाई, या फिर अपनी तरह गंवारी बनाओगे इसे? अरे कम से कम इसे थोड़ा पढ़ा लिखा कर इतना तो सिखाते ना कि किसी के ऑफिस में जाने से पहले 10 बार पूछना पड़ता है, और ये सीधी घुसी चली आई अंदर। अरे तुम एक बात बताओ, तुमने ऑफिस के रूल्स नहीं समझाए कि इस गंवार को बिल्कुल भी? और मानो ये अंदर आई और ऑफिस में चोरी चकारी कुछ हो गई या कुछ भी हो गया तो आएगा तो नाम इसी का ही ना। बिल्कुल गंवार उठ के आ जाते हैं। अगर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें नहीं पढ़ाया, अरे तो कम से कम इसे तो पढ़ा देते, इसे तो खुद की तरह गंवार नहीं बनाते तुम। अगर आज ये भी पढ़ी लिखी होती ना तो हमारे ऑफिस में 2-3 हजार की जॉब मिल जाती इसे। सॉरी मेम साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आज ऐसे बिना बोले आपके ऑफिस में अंदर चली आई, लेकिन हाँ मैं आगे से ध्यान रखूंगी, आगे से कभी भी ऐसे बिना बताए मैं अंदर नहीं आऊंगी। आगे से ना ध्यान रखना, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, और इसकी सजा ना तेरे भाई को भुगतनी पड़ेगी, समझी? अगर आगे से ऐसी गलती दोबारा हुई ना तो तेरे भाई को जॉब से निकाल दूंगी मैं। और हाँ मनीष, तुम्हारी गंवार बहन को ना आज ही घर पर सिखा देना, अगर ऑफिस में आना है ना तो गेट के बाहर रहे, ऑफिस के अंदर कदम भी ना रखे ये। सॉरी मैडम, अब जो हो गया वो तो हो गया, बट प्लीज़ आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। ठीक है, निकलो दोनों यहाँ से। ठीक है मैडम। भैया ये आपने इस टिफ़िन में मिठाई मंगवाई थी ना, इसका क्या करना है? अरे हाँ छोटी, ये तो रह गई, इसमें से ना मैडम को मिठाई खिलानी थी, ला दे मैं खिलाता हूँ। मैडम आपके लिए मैं मिठाई लेके आऊँ। मिठाई? किस खुशी में? वो मैडम, मेरी बहन ने ना यूपीएससी क्लियर कर ली और इसकी बहुत अच्छी रैंक आई है, बस ये कुछ ही दिनों में आईएएस ऑफिसर बनने वाली है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको तो मिठाई खिलाना बनता है क्योंकि मैं आपके पास में काम करता हूँ ना। क्या यूपीएससी क्लियर कर लिया इसने? हाँ मैडम, वो मेरी बहन ने ना बहुत कोशिश करी थी ये बनने की, और इसके लिए ये दिन रात पढ़ाई करती थी। हमारे पास में पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने ये नौकरी करी, और मैं इसके अलावा भी पार्ट टाइम जॉब करता था कहीं पे, वहाँ से मैंने पैसे लिए, और देखो आज ये आईएएस ऑफिसर बन गई है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मैडम ये कोई चोर नहीं है, ये तो बस अपने भाई को टिफ़िन देने के लिए आई थी, ताकि इस टिफ़िन में जो मिठाइयाँ हैं वो इस ऑफिस में बांट सकूं और हमारी खुशी में आप लोगों को भी शामिल कर सकूं। लेकिन अफसोस हम लोग गरीब हैं ना, तो बस हमेशा हमें चोर ही समझा जाएगा। लेकिन मैडम आप ना मेरी बहन को जानते नहीं हो, ये बहुत मेहनती है, और जो एक बार ठान लेती है ना वो करके रहती है, और देखो इसकी मेहनत लगन ने आज इसे आईएएस ऑफिसर बना दिया। आप सोच भी नहीं सकते, आज इसने हमारे गांव का नाम रोशन किया है। अरे हमारे गांव में एक सरकारी क्लर्क तक नहीं है, लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था हमारा कि ये क्या आईएएस ऑफिसर बनेंगे, लेकिन देखो ना मैडम
वक्त बदलते देर नहीं लगती। आज छोटी ने पूरे गांव का नाम रोशन किया है। और मैडम, हम लोग ना अनपढ़ है, गंवार है, लेकिन चोर नहीं है। और ठीक है, अगर पढ़े लिखे लोग आप जैसे होते हैं जो कि कपड़ों को देख करके जज करते हैं, तो ठीक है, हम गंवार ही सही हैं। कम से कम हम कपड़े देख करके तो लोगों को जज नहीं करते ना। अगर आपको मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और देखो मैम, आप ना मेरे से बदतमीजी से बात करती थी क्योंकि मैं गरीब हूँ, अनपढ़ हूँ और यहाँ पे पियोन का काम करता हूँ। वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन मैडम आज आपने मेरी बहन को भी गलत बोला, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आज से मैं आपके ऑफिस में काम नहीं करूँगा। हम जा रहे हैं, चलो बहन। मनीष रुको, एक काम करो, तुम थोड़ी देर बाहर वेट करो, मुझे ना तुम्हारी बहन से कुछ बात करनी है। ठीक है मैम साहब, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी की और बहुत गलत तरीके से बात की। अभी तक ना आप मुझे एक पियोन की बहन समझकर और एक गरीब लड़की समझकर कुछ भी सुनाई जा रही थी और कुछ भी बोले जा रही थी, लेकिन अब जब आपको पता लगा कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बन गई हूँ तो आपके तो एकदम तेवर ही चेंज हो गए। और मैम साहब, बुरा मत मानना, लेकिन एक बात बोलूँ जो ना सच है, आप सॉरी मुझसे नहीं मांग रहे हो, आप सॉरी मेरी पोस्ट से मांग रहे हो, क्योंकि आपको पता लगा मैं आईएएस ऑफिसर हूँ तो आप डर गए इस बात से और आपने मेरी पोस्ट से सॉरी बोला है। अगर यहीं मैं आईएएस नहीं होती और वही मैं नॉर्मल लड़की होती तो अभी आप सॉरी के बजाय मुझे और सुना रहे होते। और हाँ मैम साहब, अगर आप ये सोच रहे हो ना कि अब मेरे पास पावर आ गई है तो मैं आपकी पोस्ट का या फिर आपकी ये जो भी जॉब है उसमें कुछ नुकसान ना कर दूँ, तो प्लीज़ डोंट वरी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी सोच ना आप जैसे अमीरों जैसी नहीं है। हम लोग गरीब ज़रूर होते हैं लेकिन हमारी सोच बहुत अच्छी होती है। हम सब लोगों को ना सेम ट्रीट करते हैं और सभी को समान समझते हैं। और मैम साहब, अगर मेरी जगह यहाँ कोई अमीर लड़की आई होती ना तो आप अभी उसे कुछ और ही ट्रीटमेंट दे रहे होते। आप उसे चेयर पे बिठाते, उसे पानी पिलाते, नाश्ता कराते, लेकिन जब आपने देखा कि यहाँ पर एक गरीब लड़की आई है तो आपका जो बिहेवियर था वो बहुत ही घटिया था और सीरियसली मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। और मेरे को तो बहुत शर्म आती है आप जैसे लोगों को देखकर कि आप लोगों को इतनी बड़ी बड़ी कुर्सियाँ मिली हुई होती है, इतनी अच्छी जॉब कर रहे होते हो आप, लेकिन उसके बाद भी आपकी सोच बहुत ही गंदी होती है। अब मैं क्या ही बोलूँ आपको, खैर छोड़ो, अब मैं चलती हूँ, क्योंकि आप जैसे लोगों से बात करना, आप जैसे लोगों को समझाना, अपना टाइम वेस्ट करना है। तो आपको जो करना है आप करो, अब से मेरे भैया यहाँ पर काम नहीं करेंगे। टेक केयर।